खबर मानसून को लेकर आ गई है इस साल की सबसे बड़ी खबर। इस बार सामान्य से ज्यादा होगी बारिश। 1971 से लेकर 2020 तक देश के 87 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की शुरू होते ही रिकॉर्ड तोड़ होगा, जो बहुत भयानक होगा, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। 2023 में इतनी गड़बड़ी होगी फ्यूचर में, जस्ट उनको मैसेज आएगा रातों रात अपना घर खाली कर दो, प्रॉब्लम हो रही है। वो अब से कुछ ही घंटे बाद पृथ्वी से टकरा सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई गई कि रात को ये सौर तूफान धरती से टकराएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सूरज की सतह पर विस्फोट होने से धरती पर गर्मी का प्रकोप तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स विस्फोट होने के बाद निकलेंगी, उनका असर जरूर पृथ्वी पर पड़ सकता है। अगर सौर तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। मतलब ये कि पूरे विश्व में जीपीएस सिग्नल ठप हो सकते हैं। आशंका तो यहां तक जताई गई कि अगर ऐसा हुआ तो सैटेलाइट और मोबाइल फोन के सिग्नल समेत तमाम सिग्नल सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगे। यहां तक कि पूरी दुनिया पर रेडियो ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा सकता है। 1/3 तक खत्म होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम होने वाली हैं अलग अलग, किसी न किसी तरीके से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में दिखाया था और मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल से बोल रहा हूँ। एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं। जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 2023 ने इतना नहीं हिलाया जितना तो 1000। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे कामयाब होंगे। जो चर्च में बैठे हैं जलंधर, अपने हाथों को उठाओ। क्या आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं वो सबसे जोर से चिल्लाएगा हालेलुया बोलकर। सुनो, अगर मेरे चेहरे पर स्माइल आई तो आपके बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब होंगे आज। आमीन। हालेलुया। जिस ऊंचा होगा, जिसका ऊंचा। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं थैंक यू लॉर्ड। अपने लोगों से। परमेश्वर मैं इनके बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। आज से बहुत तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। जो रुके हुए स्नेक हैं, जो इनके पीछा कर रहे हैं, जो छुपे हुए इनके बच्चों के खिलाफ, मैं उनको पाऊं। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई बहनों। आज मैं आपको ऐसा सुंदर वचन बताने वाला हूं जिस वचन के द्वारा आप अपनी आत्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, अपने जीवन के सारे रुके कामों को पूरा होते देख सकते हैं, अपने हर एक वो चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है, और परमेश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है और परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो रोगों में पड़े हो, बीमारियों में पड़े हो, जो लाचारी में पड़े हो, आज इसी वचन के द्वारा आप छुटकारा भी पा सकते। उस वचन को मैं पढ़ता हूँ जो कि है लूका की किताब में 10वें अध्याय के 9वें पद में, जहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। राइट, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सांप, बिच्छू और सारे शत्रुओं पर अधिकार दे दिया है, रोंदने के लिए अधिकार दे दिया है। तो इस बात का अगर हम मनन करें तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि उसने हमें सारे अधिकार हमें दे रखे हैं। अगर हम वचन से घोषणा करेंगे अपनी उन परेशानियों के लिए, उन बीमारियों के लिए, उन कर्जों के लिए, उन लाचारी के लिए, उन जीवन में रुके हुए कामों के लिए, अगर हम उन शत्रुओं के लिए, उन बिच्छुओं के लिए, उन सांपों के लिए जो आपके कामों को रोक रहे हैं, आप घोषणा करें इस वचन के अनुसार, आप आत्मिक आशीष के साथ साथ अपने बंद दरवाजे भी खुलते देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सारे द्वार खोल रखे हैं। उसने पहले ही जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पुत्र के साथ साथ हमें अधिकार भी दिया है। अगर आप अधिकार को नहीं जानेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। आप मसीह होने के बाद भी मसीह नहीं कहलाएंगे, क्योंकि शैतान आप पर अधिकार रखेगा मेरे भाई बहनों।
उसको अधिकार मत करने दो। उसका कोई अधिकार नहीं है हम लोगों के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। हमारे ऊपर केवल एक ही का अधिकार है, वो सच्चा परमेश्वर। तो आप भी अपने अधिकार का यूज़ करें और अपने पड़ोसी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए वो घोषणा करना चालू करें जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वही आपके लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा।